आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given what is banking of roads, why is it essential, drive the equation for the angle of banking ignoring friction between the tires and the road। ठीक, तो क्वेश्चन में पहले गिवन है व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड्स। पहले बैंकिंग देखेंगे, क्यों ये इसेंशियल है इसको भी देखेंगे, फिर हम अपना इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक, तो रोड क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई इस तरह से एक सर्कुलर टर्न था, कोई एक सर्कुलर टर्न था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो आउटर टर्न होता है, इट मीन्स जो आउटर सरफेस होता है इस टर्न का, वो क्या होता है थोड़ा सा इनर सरफेस से उठा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग। ठीक, तो बैंकिंग मतलब क्या होता है, जो हमारे पास देखो इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सर्कुलर टर्न था, ये उसका इनर सरफेस थी, ये आउटर सरफेस थी। तो जो इनर सरफेस होती है और जो आउटर सरफेस होता है, इनर सरफेस से थोड़ा सा उसको ऊपर रखा जाता है। ठीक, सो दैट कि अगर इससे कोई भी व्हीकल आए तो थोड़ा सा हमारा जो इस सर्कुलर टर्न का सेंटर है उसकी तरफ झुक जाए, सो दैट कि हमें प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे देखो इसका व्यू देखो, तो ये हमारे पास क्या था, देखो इसको हम कह सकते हैं आउटर लेन या सरफेस थी, ये हमारा क्या था, इनर सरफेस था। तो बैंकिंग क्या होता है, देखो जो आउटर सरफेस होता है इनर सरफेस से कुछ एंगल उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं हमारे पास इनर सरफेस था, तो ये जो आउटर सरफेस होता है, देखो ये एंगल हमारा थीटा होता है, तो ये इसको कहते हैं बैंकिंग। ठीक, ये हमारा इनर सरफेस था, देखो ये आउटर सरफेस था, और इस तरह से यहाँ से देखो एक रोड बनता है। तो देखो जो हमारे पास आउटर सरफेस थी रोड की, उसको थीटा एंगल हमने इनर वाले से उठा दिया। इट मीन्स यहाँ पे कुछ स्लोप मिल जाता है, सो दैट कि अगर कोई भी व्हीकल इस पर अगर इस तरह से गुजरेगा, देखो तो क्या होगा, हमारा इस तरह से वो थोड़ा सा क्या होगा, झुक जाएगा हमेशा इस सर्कुलर टर्न का जो सेंटर होगा उसकी तरफ। क्लियर। तो बैंकिंग क्यों की जाती है, बैंकिंग क्या होता है, देखो बैंकिंग मतलब कि जो हमारा आउटर सरफेस होता है इनर सरफेस से कुछ एंगल उठा देना, दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग। ठीक, अब ये थीटा क्या होता है, हमारा बैंकिंग एंगल। क्यों करते हैं, वाई इज एसेंशियल, इसलिए करते हैं सो दैट कि अगर इस टर्न से कोई भी व्हीकल अगर इससे गुजरेगा तो हमारा क्या हो, थोड़ा सा जो अगर ये आउटर सरफेस आप देख पा रहे ऊपर उठा हुआ, इट मीन्स इस पर अगर कोई भी व्हीकल जाएगा तो थोड़ा सा हमारा झुक जाएगा अलोंग द सेंटर की तरफ थोड़ा झुक जाएगा। इट मीन्स कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, उसका एक कंपोनेंट हमें इसके सेंटर की तरफ लग जाएगा और हमें प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा, सो दैट कि हम आसानी से इस टर्न को क्या करें, विदाउट एनी फेलियर एक्सीडेंट हम आराम से मुड़ जाए। क्लियर। तो इसी वजह से हम बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग मतलब बस थोड़ा सा ढाल दे देना रोड के इनर और आउटर सरफेस के बीच में, जो बाहरी सरफेस होती है उसको अंदर वाली से थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग। ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट कि इस जो हमारे पास टर्न है अगर इससे कोई भी व्हीकल जाए तो थोड़ा सा हमारा सेंटर की तरफ प्रॉपर क्या हो, झुक जाए। ऐसा तभी मैथमेटिकल अगर देखो तभी देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट रोड और जो टायर होगा उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट है, अगर उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे तो इस तरह से आएगी। इट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एन कौन लगाएगा, जो हमारा रोड है टायर पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरह से। अब अगर ये हम कहें वर्टिकल से, अगर हम कहें इसको थीटा एंगल हमने दिया है, अगर यहाँ पे देखो बैंकिंग एंगल थीटा, तो इस पर अगर कोई भी व्हीकल जाएगा तो देखो ये वर्टिकल से थीटा सेम एंगल क्या होगा, हमारा झुक जाएगा, इस तरह से एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो इसी वजह से हम बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि ये जो व्हीकल इससे जाए सेम एंगल क्या हो जाए, हमारा वर्टिकल से सेम एंगल झुक जाए। अब अगर इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट हमारा अलोंग द, देखो ये चूंकि ये टर्न बहुत बड़ा होगा तो सेंटर यहाँ कहीं होगा, सेंटर की तरफ आ जाएगा एन साइन थीटा। अब हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो हमें क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसी वजह से हम बैंकिंग देते हैं, सो दैट कि इस नॉर्मल रिएक्शन का देखो एक कंपोनेंट हमें अलोंग द सेंटर ऑफ दिस टर्न आ गया। इट मीन्स जो ये एन साइन थीटा होगा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा और हम आराम से क्या करेंगे, सर्कुलर टर्न को विदाउट एनी एक्सीडेंट मुड़ जाएंगे। ठीक, अच्छा इस एन का एक कंपोनेंट अलोंग द, देखो इस डायरेक्शन में आएगा वर्टिकल, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन कॉस थीटा। अब ये एन कॉस थीटा क्या कर रहा होगा, अब यहाँ पे देखोगे जो कार का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेट से कार का मास कितना था, एम था, तो वेट हमारा एम जी नीचे की तरफ लगेगा, तो एन कॉस थीटा हमारा कार के वेट को बैलेंस करेगा और एन साइन थीटा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। हमने मान रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, ड्राइव द इक्वेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग। ये थीटा के लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना था, थीटा क्या था, एंगल ऑफ बैंकिंग था, और हमें इग्नोर करना था फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टायर है और रोड के बीच में हमें फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना था। ठीक, क्योंकि हम बैंकिंग एंगल ले रहे हैं। अब यहाँ से देखो एन कॉस थीटा हमें एम जी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और जो एन साइन थीटा होगा हमें क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा। इस मोमेंट में हमने मान लिया कि कार वी वेलोसिटी से, कार की जो वेलोसिटी थी वी वेलोसिटी से इस सर्कुलर टर्न पे वो पार कर रही थी। ठीक, तो यहाँ से देखो हमें पहली क्वेश्चन देखो एन साइन थीटा,
एन साइन थीटा हमें इस सर्कुलर टर्न के सेंटर की तरफ लग रहा था, ये हमें क्या देगा, सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो हमारे पास रेडियस है आर क्या होगा, इस सर्कुलर टर्न की रेडियस आर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से एन साइन थीटा हमें सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा, और इसी वजह से हम बैंकिंग एंगल प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हमें सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दे। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा अगर देखो डायग्राम में जो हमारे पास एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा था, एन कॉस थीटा हमें किसका रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा, वेट को बैलेंस कर देगा। ठीक, तो यहाँ से अगर वीडी बनाओ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा सर्कुलर टर्न का यहाँ कहीं सेंटर था, इसी सेंटर की तरफ एन साइन थीटा लग रहा था। ठीक, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में था, ये वर्टिकल में ये एंगल हमारा क्या था, थीटा था। तो इस एन का दो कंपोनेंट हुआ, एन साइन थीटा, एक हमारा एन कॉस थीटा था, और कार का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था एम जी। तो यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर देगा, एन साइन थीटा हमें सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरा कर देगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमें अपना बैंकिंग एंगल मिल जाएगा। तो एन साइन इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 यहाँ से कर दो, तो यहाँ पे देखो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एम जी। तो यहाँ पे देखो एम से एम कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हो टैन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू जी। यहाँ से हमें थीटा फाइंड आउट करना था, थीटा बैंकिंग एंगल था, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, टैन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू जी। अगर इतना एंगल हम दिए हैं बैंकिंग एंगल, अगर इस पर कोई भी व्हीकल अगर वी स्पीड से जाएगा तो आसानी से क्या होगा, उस टर्न को पार कर जाएगा विदाउट एनी फेलियर। ये हमारा हो गया थीटा, दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग एंगल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।